हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडिया। माय नेम इज सनी भोसले। बहुत स्वागत करता हूँ स्टूडेंट साहब सबका। एज वी ऑल नो एज वी ऑल नो हमारी एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की 41 पोस्टें निकली हुई हैं। ठीक है स्टूडेंट, 41 पोस्टें आर आउट। 41 बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट हैं। क्लियर है? तो न्यू ईयर का तोहफा था ट्रिपल एस की तरफ से आपके लिए। तो इसी लिए हम डिस्कस कर रहे हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चंस, ताकि आपको अंदाजा लग सके कि किस लेवल का एग्जाम आने वाला है और क्या कुछ हमें स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। बिकॉज प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपका एक बेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो आपका एक बेस क्रिएट करते हैं भाई कितना आपको पढ़ना चाहिए। और मतलब ये अभी मैंने पिछले पेपर भी क्लियर किए हैं, ठीक है, मतलब आपको करवाए हैं। आज हम करने वाले हैं 2018 का, ये पार्ट बी है। ये पार्ट बी है, पार्ट ए ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, उसमें शायद मैंने गलती से बोल दिया कि 2019, बट वो 2018 का ही पेपर है। आई थिंक 8 अप्रैल को हुआ था। अभी देख लेते हैं, इसकी डेट भी लिखी हुई है। क्लियर? तो अभी हम क्या करेंगे, आज हम क्वांट प्लस रीजनिंग दोनों करने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और ऐसे मेथड से करेंगे कि एक यूनिक सा मेथड। ठीक है, और कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी हम इसमें बस लेके आए जो एग्जाम के नहीं है बट एग्जाम के लेवल के हैं। क्लियर? चलिए, अगर बात करूं, ये है मेरा 8 अप्रैल 2018 का पेपर है मेरा। ठीक है, इसका पार्ट बी में पार्ट ए कर चुका, पार्ट बी है मेरे पास। चलिए, पहला क्वेश्चन। A seller marks his goods 30% above their cost price but allows 15% discount for cash payment. His percentage of profit when sold in cash. देखो, आपको एक बात आता हूँ, जब भी आप पंजाब के किसी एग्जाम की तैयारी करो ना, तो आप ये मत देखो कि भाई कौन सा एग्जाम है। कहने का मतलब है, करना तो जैसे पीटर प्लस भी एक्साइज टैक्सेशन है, करना है। बट आपको जितने भी पेपर मिले ना पिछले, जितने भी पेपर मिले, क्वांट अगर अच्छा करना तो जितने पेपर मिले सबके क्वांट कर दो। बिकॉज ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड आते हैं, कन्फर्म है, ये 200% कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन रिपीट आएंगे ही आएंगे आपके पास। समझ आ गई बात? आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के तौर पे इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चे क्या करें, सर 3-4 पेपर ही मिल रहे हैं। अरे भाई, 3-4 पेपर को छोड़िए, जो बाकी पेपर हुआ आप करिए, आप करिए। ठीक है, जितने भी पेपर आपको मिल सकते हैं आप प्लीज करिए। लेटेस्ट पेपर जितने मिले हैं 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के, पंजाब के सारे पेपर कर डालो, फिर देखो कितना अच्छा रिजल्ट आता है अपना। ठीक है, चलो। ये क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है मेरा ये। ठीक है, चलो। अ सेलर मार्क्स इज गुड 30% अबव देयर कॉस्ट प्राइस बट अलाउ 15% डिस्काउंट फॉर द कैश पेमेंट। हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट व्हेन सोल्ड इन कैश। देखो, 2-3 चीजें समझो, इसमें इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले मेरा होता है कॉस्ट प्राइस। सबसे क्या होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। उसके बाद मेरे पास एमआरपी होता है। एमआरपी पे ही हमेशा मैं डिस्काउंट लगाता हूँ। उसके बाद आता है मेरा सेलिंग प्राइस। उसके बाद क्या आता है मेरा सेलिंग प्राइस। ठीक है, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस आता है, फिर आता है मेरा मार्क प्राइस, उसके बाद मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट लग के वो क्या बनता है मेरा सेलिंग प्राइस। देखो, आ सेलर मार्केट को 30% अबव दिस कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस के ऊपर 30% लगाए तो वो एमआरपी हो गया मेरा। मैंने मान लो लेट सीपी इज इक्वल टू 100%, क्योंकि कोई भी डाटा मेरे पास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो मैं इजीली इसको ले सकता हूँ। 100% हो गया, इसका 30% अबव, 30% प्लस कर दो तो ये कितना हो गया आपके पास एमआरपी आ गया। एमआरपी कितना हो 130%। ठीक है, अब क्या कह रहा है भाई, 15% का डिस्काउंट लगा दो। इस पे चाहिए मुझे डिस्काउंट कितना, 15% का डिस्काउंट चाहिए। देखो, सिंपल सी बात है, कैसे करना है इसको, तोड़ो 100% प्लस ऑफ 30%। इसका 15% और इसका भी 15% चाहिए मुझे। इसका 15% कितना आएगा 15, इसका 15% कितना आएगा 4 पॉइंट। समझ आएगी बात? तो टोटल कितना हो गया ये 19.5। ये क्या मिला मुझे डिस्काउंट, क्यों कैश में दिया मैंने, तो माइनस 19.5%। ये कितना हो गया मेरे पास, देखो इसमें से 20 माइनस करो तो 110, तो 110.5% आ गया। तो जो 100 की चीज थी 110.5 की भी की है। कितना परसेंट का प्रॉफिट, 10.5% का प्रॉफिट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। जल्दी से नोट कर लीजिए प्लीज इसको।
क्या मुश्किल है इसमें? कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है। और फुल कोर्स बहुत ही रिजनेबल रेट पे है, तो भी चलेगा पता। सिर्फ और सिर्फ 6500 रुपीज पे है, टैक्सेशन एंड आपका एक्साइज इंस्पेक्टर है, फुल कोर्स ओनली फॉर 6500। अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीजें उसमें है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीजें हमने करवाई, सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा आज। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है। चलिए देखो, विदाउट स्टॉपेज द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 150 किलोमीटर एंड विद स्टॉपेज इट इज 100 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप? बताओ कितने मिनट स्टॉप हुई होगी ट्रेन? आप नहीं बताना मेरे को, कितने मिनट ये स्टॉप हुई होगी। देखिए, अगर मैं बात करूं स्पीड इनिशियल, कितनी है वो? 150 किलोमीटर पर आवर। स्पीड फाइनल कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखो, अगर एक आवर की मैं बात करूं, एक आवर में पहले 150 किलोमीटर आप चल रहे हो, अभी एक आवर में आप कितने देर चल रहे हो? 100 किलोमीटर। इसका मतलब डिफरेंस इन डिस्टेंस कितना है मेरे पास? देखो अभी भी आपके पास इतना ही है, कहने का मतलब क्या, अगर एक घंटे को कंपेयर करूं मैं, स्पीड उतनी है, स्पीड उतनी ही है, बट आपके पास क्या है, एक एक घंटे को कंसिडर कर लोगे, ज्यादा बढ़िया रहोगे। कितना? 50 किलोमीटर। इसका मतलब अगर मुझे ये पता चल जाए 150 की स्पीड से मैं 50 किलोमीटर कितनी देर में कवर करूंगा, मेरा आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 50 किलोमीटर जाना है, स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर, टू टाइम, टाइम कितना आ गया मेरे पास? 50/150 यानी कितना? 1/3 आवर। 1/3 घंटे का मतलब कितना हुआ? 20 मिनट्स। खत्म बात, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं करना था, आप सिर्फ इसको ये मान के चल रहे थे भाई एक घंटे में 150 चल रहा है, एक घंटे में 50 100 चल रहा है, स्पीड अभी भी सेम कांस्टेंट मान के चलोगे तो बड़ा इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए चलिए जी, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। करिए, ऐसे क्वेश्चन बड़े इजी हैं, बहुत इजी तरीके से हो जाने चाहिए आपके। करिए, बताओ, करिए। बताइए क्या आंसर। टाइम दे रहा हूं ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस के तौर पे भी ले सकें, आप ये ना सोचें कि रिकॉर्डेड सेशन है, ठीक है। अब मैं इसीलिए टाइम दे रहा हूँ आपको, मेरा टाइम देने का मतलब नहीं है तो 2 सेकंड में निकाल सकता हूँ, मुझे नहीं बता सकता, बट आपको सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम देने का मतलब ये है कि आपको पता चल सके कि एक्चुअली में क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे। ये आपका 2018 के पेपर का क्वेश्चन है। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। देखो सीरीज क्या दी है? 125, 126, 124, 127, 123 एंड 129। आपको ये बताना गलत नंबर कौन सा है, आपको मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन नहीं है, दैट इज अ रॉन्ग नंबर। आपको बताना गलत कौन सा है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये क्या हो रहा है? +1 हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? -2 हो रहा है, ठीक है जी। ये क्या हो रहा है? +3 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। -4 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये कितना होना चाहिए? देखो पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, बट डेफिनेटली मेरे पास प्लस होना चाहिए। +5 यानी 123 में अगर आप 5 ऐड करोगे तो मेरे पास कितना आना चाहिए? मेरे पास आना चाहिए 128, क्योंकि कितना आ रहा है? 129, तो 129 गलत हुआ मेरे पास, सिंपल। मैक्सिमम केसेस में देखो, आपके PSSB में पंजाब का पेपर होता है ना, जब भी ऐसे नंबर सीरीज के क्वेश्चन आएंगे तो डिफरेंस के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। डिफरेंस हो गया, पेयर्स हो गया, क्यूब्स हो गया, ऐसे वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं आपको, ठीक है। डिफरेंस और डिफरेंस का भी आप लगा सकते हो कि क्वेश्चन आ सकता है आप, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको जरा, चलिए इजी था। चलिए नेक्स्ट इज फाइंड द
नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट प्ले एनी गेम। हाँ ये क्वेश्चन है, मुझे लगा शायद। चलिए, जो कोई गेम नहीं खेलते वो बताना आपने। देखो, सबसे पहली बात, ये मुझे क्रिकेट प्लेयर दी है। ये टोटल 25 दिए हैं, टोटल है ये, ठीक है। ये मेरे पास कितने हैं, भ्रम यही था, टेनिस प्लेयर। चालीस, टोटल 40 है। और टोटल मेरे पास, एक मिनट, टोटल मेरे पास 40 है, और ये टेनिस प्लेयर कितने हैं मेरे पास, ये मेरे पास 22, ठीक है। और ये कॉमन रीजन आ गया, ये कौन सा है, प्लस टेनिस, ठीक है। ये कितना, 16, मतलब 16 वो हैं जो टेनिस भी खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, टोटल 40 है, टोटल ये कितना है मेरे पास, टोटल है मेरे पास 40, इसको बाहर लगाऊंगा मैं। अच्छा, अगर मैं ओनली, तो उसने क्या बोला है, डू नॉट प्ले एनी गेम, डू नॉट प्ले एनी गेम वाले, देखो देखो, सबसे पहले कौन कौन से हो सकते हैं, ओनली क्रिकेट वाला हो सकता है, प्लस ओनली टेनिस वाला हो सकता है, प्लस बोथ वाला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, प्लस जो डू नॉट प्ले, और ये मिला के कितने दिए मुझे, 40, खत्म। ये समझना है आपको बस, समझा के बाद आपको ये समझना था, अगर ये समझ लिया तो आंसर आ गया। देखो, यहाँ पे अगर 16 है, 25 टोटल थे, 16 यहाँ रह गए, तो ये कितने बचा, 9 बचा। ये 22 था, ये 16 था, तो ये कितना बचा, ये बचा। तो इसका मतलब ओनली क्रिकेट वाले कितने हैं मेरे पास, 9, ओनली टेनिस वाले कितने हैं, 6, और टोटल कितने हैं दोनों वाले, 16, प्लस टू नोट वाले, ये कितने हो गए, 40। ये 16 6 22, 22 प्लस 9 31, प्लस टू नोट प्ले नहीं, 40, टू नोट वाले कितने आ गए, 40 माइनस ऑफ 31, दैट इज 9, ऑप्शन नंबर है। क्लियर। बच्चों को यही लग रहा था कि ये 25 आ गया, ये वाला, कि ये वाला पोर्शन 25 है सिर्फ, ये वाला कितना हो गया, 22 हो गया। देखो 25 और 22, यही 40 से ऊपर हो गए, तो 16 तो कंसिडर कैसे करोगे आप। डन। लाइक शेयर सब्सक्राइब, जल्दी से नोट कर लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, दैट वाज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि अगर इसकी वेन डायग्राम की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ना हो ना, बड़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं आपको। वेन डायग्राम अच्छा आना चाहिए। ये इसको कॉमन रीजन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन रीजन। चलिए, चलिए, इवेल्युएट नंबर ऑफ बुक्स बाय अ बुक सेलर इन द गिवन ईयर 2018 फ्रॉम द गिवन डाटा। आपको क्या लग रहा है, डाटा टेबल का क्वेश्चन है, करो जरा। मुझे तो नहीं लगा डाटा टेबल का, मुझे तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिखाई। कैसे, पहले आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। पहले आप ट्राई कर लो, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। ट्राई कीजिए, शाबाश। करिए करिए। देखो, उसने ईयर दिया है, देखो सबसे पहले ईयर दिए, क्या दिया, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, ये दिए। बुक्स दिया 110, 1115, 1045, 940, और मुझे ये निकालना है, ऐसे करके टेबल दिया मुझे। अच्छा, एक बात ध्यान से देखो, आपको कुछ और नहीं दिए, बट मुझे इस क्वेश्चन में क्या दिखा कि लगातार हर पार्ट में क्या है, डिक्रीमेंट। हर पार्ट में मेरे पास डिक्रीमेंट है। इसमें कितने का डिक्रीमेंट है, देखो 50 में से 15 गए, -35 की कमी होगी, ठीक है। 15 45 55 और 15 -70 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, 45 और 60, 45 और 60 कितना हो गया, 105 हो गया, माइनस
इसका मतलब ये कितना है भाई, 35 का डिफरेंस, 35 का डिफरेंस, और इसमें 35 का डिफरेंस, तो कितना हो गया 140, माइनस 140 करोगे तो आंसर इज आपका 800, दैट इज डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या की बात, 8 तो बिल्कुल सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। पूछते रहो कुछ भी करते रहो, बट जब तक लॉजिकल चीजों को मैं इसीलिए कहता हूं कि हमेशा सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, उसके बाद आपने जो करना करो, कोई नहीं हटा रहा आपको, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले आपको करने चाहिए, नोट कीजिए। मिरर इमेजेस का क्वेश्चन करिए प्लीज। क्या दिया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट मिरर इमेज फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स ए बी सी डी ऑफ द गिवन फिगर ए। करो जरा, देखो मैं किसी ऑप्शन को देख ही नहीं रहा, मैं आपको लॉजिकल बताता हूँ ये करना कैसे होता है। देखो मुझे दिया क्या हुआ, मुझे ये दिया हुआ, पहले से डायग्राम को बना लूँ मैं एक बार, फिर आपको बताऊंगा कि मैं करने क्या वाला हूँ। भाई एक लाइन ऐसे है, तो ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, फिर ऐसे डिटो ये। अब देखो मिरर इमेज क्या होती है, मिरर इमेज का मतलब है यहाँ पे एक मिरर रखना, सब चीज उलट देंगी इसमें। देखो सबसे पहली बात, जहां से मैंने स्टार्ट किया था वहीं से आप स्टार्ट करो। मैं ये भी बताऊंगा ऑप्शन में आपने क्या देखना होता है, पहले बना के दिखा दूं, ये ऐसे स्टार्ट किया था सबसे पहले मैंने, ऐसा कर लो, ठीक है, ठीक है जी। कैसा हो गया, फिर बीच में लाइन थी ऐसे, देखो ये ऐसे है तो भी यहाँ मिलेगा आपको, ये बाहर है ऐसे मिलेगा, देख लो कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन लग रहा है, ऑप्शन नंबर, पूरी लाइन थी क्या, हाँ पूरी लाइन थी, तो ऑप्शन नंबर डी। अब देखो जरा, आप देखो ये तो मैंने सिंपल आपको बता दिया, इसी में बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी आपकी। अब जब क्वेश्चन करना है कैसे देखना, देखो जब मिरर इमेज आएगी ना, ये ऐसे दिख रहा है तो ये मिरर के साथ ही रहेगा, जब ये मिरर फेसिंग है ना तो इधर भी मिरर फेसिंग रहेगा। तो ये सबसे पहले देखो ये मिरर फेसिंग है भाई, इसका मुंह है, इसका मुंह एक दूसरे के साथ रहने वाला है ऐसे, तो इसमें कौन सा है, इसमें, इसमें नहीं तो खत्म कर दो इसे, इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है। दूसरी बात, इसको उठाओ, तो अगर इसका मुंह इधर है तो इस एक मुंह इधर होना चाहिए, तो इसमें भी वो कंफर्म हो गया। उसके बाद ये देखो, जब ये डंडी पूरी किसमें है, सब में ही है। उसके बाद ये कहाँ है, ये किसमें है, देखो इसमें नहीं है तो काट दो, ठीक है, इसमें का इसमें आगे है, क्योंकि इसका भी मुंह यहाँ होना चाहिए ना ऐसे, तो ऑप्शन नंबर डी तो आ रहा है, इजी था। बड़े सारे लूप होल थे इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, क्लियर है, बट कईयों को दिक्कत आती है तो थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चलिए, अब वो आपका पेपर खत्म हो चुका है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये 2 3 4 जो क्वेश्चन लेके आऊँ, सुपर क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करेंगे इसे। आई थिंक कितने हैं, 1 2, यस, तीन क्वेश्चन है मेरे पास। चलिए, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैं बात करूं तो। द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोरस्पोंडिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। ये एग्जाम में नहीं आया, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मुझे क्या दिया हुआ है, चलिए देखो क्वेश्चन, देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना, ध्यान से देखिए। देखो मेरे पास एक सर्कल है, वो कह रहा है आपके पास एक सेंटर ओ दी है, ठीक है, और रेडियस दिया है मुझे कितना 28 सेंटीमीटर, ये कितना दिया 28 सेंटीमीटर, मुझे इसका एरिया दिया ना, तो 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ओ ए एंड बी, मुझे ये लेंथ बतानी, ए बी आर्क बताने मुझे कितने लेंथ। ये काफी लॉजिकल क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि अब गए और सीधा फॉर्मूला लगाया, सोच के करने वाला क्वेश्चन, एक एक पॉइंट पे से लड़ना पड़ेगा हमें। देखो क्या दिया है, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर इज 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना है 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो
अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं, ये जो आर्क है, देखो सबसे पहले सोचना के दिमाग में कि आर्क बनी कैसे, क्या ये पेरीमीटर का हिस्सा है? यस, ये पेरीमीटर का ही मेरे पास एक पार्ट है। ठीक है, देखो अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर कितना होता है? 2 पाई आर, 2 to 22/7, तो रेडियस इज 28, यानी कितना? 88 इंटू 4 सेंटीमीटर, ऐसे सॉरी 44 इंटू 4, 44 इंटू 4 सेंटीमीटर। क्लियर? मतलब ये जो मेरा आंसर है 44 इंटू 4 से बहुत छोटा होने वाला है। ऑप्शंस भी आपको दिख ही रहे हैं, नन ऑफ दिस भी है इसमें। अच्छा, एरिया क्या होगा? एरिया होगा प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7। रेडियस कितना दिया? 28 इंटू ऑफ 28, तो 7 चौके 28, यानी कितना आ गया? 88 इंटू 28। फालतू में ना कभी भी मल्टीप्लाई मत कर देना, बता रहा हूं मैं, बिल्कुल नहीं करनी। अच्छा एक बात बताइए, अगर मेरे पास एरिया 88 इंटू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पेरीमीटर कितना आ रहा है मेरे पास? अब क्या कहोगे सर? 44 इंटू 4। सिंपल। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए पेरीमीटर क्या होगा मेरा? 44 इंटू 4 होल डिवाइडेड बाय 8 इंटू 28। कितना होगा? ये होगा कि नहीं होगा? बट मुझे किसका निकालना है? आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दो? 112 से, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दो? 112 से। कटिंग कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए इससे आसान तरीके से इतना जबरदस्त क्वेश्चन मैं कैसे करा सकता हूँ। ठीक है, देखो 44 गुना 2, ये आ गया 2 से कटा, तो ये कटा 14 से, 14 इंटू 8 112। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले जो आपका एग्जाम है उसके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको प्लीज। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इजी था, होपफुली समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट इज, देखो ऐसे क्वेश्चन है पैटर्न है पीटर प्लस बी के पंजाब के, अगर मैं बात करूं एग्जाम्स की ना, ऐसे मेंसुरेशन के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। टाइल लगा दी, ये कर दिया, वो कर, और रिपीटेड आते हैं, रिपीटेड होते हैं। ठीक है, चलिए क्या दिया है? 3 सॉलिड metallic spheres of radius 1 centimeter, 6 centimeter and 8 centimeter respectively are melted and recast into a single solid sphere. The radius of new sphere so formed is, तो नया जो sphere है उसका रेडियस क्या होगा मुझे ये बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है भाई 3 स्फीयर है, पहला स्फीयर ये आ गया 1 सेंटीमीटर वाला, दूसरा स्फीयर आ गया कितना? 6 सेंटीमीटर वाला, तीसरा स्फीयर आ गया 8 सेंटीमीटर वाला। इन तीनों को जब आपने ऐड किया तो एक बड़ा स्फीयर आया जिसकी रेडियस क्या है? और आपके पास, तो मैं कह सकता हूँ इसकी वॉल्यूम V1 होगी, इसकी वॉल्यूम V2 होगी, इसकी वॉल्यूम V3 होगी, टोटल वॉल्यूम क्या होगी मेरे पास? V होगी। इसका मतलब जब मैं V1 प्लस V2 प्लस V3 को जोड़ता हूँ मेरे पास V आता है। मैं बोल सकता हूँ मेरे पास V आता है। फॉर्मूला देखो, आपको स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई R1 कितना है? 1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 6 का क्यूब प्लस 4/3 पाई आपके पास 8 का क्यूब, और उसकी रेडियस आर मानी है, तो 4/3 पाई आर का क्यूब। तो 4/3 पाई कट गया, ऐसे कट गया, यहाँ से कट गया और यहाँ से कट गया, तो ये कितना हो गया भाई? 1 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब इजिकल टू आर का क्यूब। तो आर का क्यूब कितना आ गया मेरा? 1 1 प्लस 216 प्लस 512, 5 2 7 700 28 729 729 क्या होता है स्टूडेंट्स? 9 का क्यूब, आर क्यूब इजिकल टू 9 का क्यूब, आर कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, बट आपको लॉजिकल चीजें समझ नहीं आएंगी जब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। समझिए इन चीजों को, कि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे ना, खाली क्वेश्चन देखो, अगर सिर्फ क्वेश्चन करने से अगर सिलेक्शन हो ना, तो बहुत सारे बच्चे अभी तक सिलेक्ट हो सकते हैं, बट सिलेक्शन किसकी होती है? तो कॉन्सेप्ट के साथ चलता है, तो लॉजिकल चीजों को समझता है, जो पीपीटी के साथ जुड़ा रहता है निरंतर टिल हिज और हर सिलेक्शन।
तो जो भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, नंबर मैं बता रहा हूँ आपको 9517771651 नंबर 1, नंबर 2 जो है मेरे पास 783773651, इन दोनों नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं एंड आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जॉन गॉट, देखिए जॉन गॉट, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, वेरियस एग्जाम्स में आया, और इसकी तरफ स्टेटमेंट चेंज होते हैं, जो डाटा है ऑलमोस्ट सेम रहता है, मतलब डाटा चेंज होता है, लैंग्वेज बिल्कुल सेम रहती है कि एक इतने एक इतने, दोनों का डिफरेंस इतना दिया, ऐसा कुछ। जॉन गॉट 20% मार्क्स इन एग्जामिनेशन एंड फेल बाय 10 मार्क्स, कि जॉन के 20% है, 10 मार्क्स से फेल हो गया वो। इन द सेम एग्जामिनेशन जैक गॉट 35% मार्क्स which are 20 more than the minimum passing marks, find the percentage of minimum marks required to pass। देखो अगर मैं बात करूं जॉन की, 0% आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 100%। ठीक है, जॉन गॉट 20% मार्क्स, अगर मैं जॉन की बात करता हूँ, इसके कितने हैं, 20% मार्क्स हैं, फेल बाय 10 मार्क्स। अगर मैं बोलता हूँ पासिंग मार्क्स ये हैं, तो इसके क्या है, 10 मार्क्स कम है पासिंग मार्क्स। दूसरा क्या है, जैक, जैक के मार्क्स कितने हैं, 35%, और कितने ज्यादा है, 20 मार्क्स ज्यादा है पासिंग मार्क्स से। ये अगर लिस्ट बन गई तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। देखो अब एक बात सुनो, इनका डिफरेंस कितना है, ये 20%, ये 35%, या 15% है इनका डिफरेंस, यानी 15% ऑफ टोटल मार्क्स। कितना है मेरे पास, 10 10 20 यानी कितना, 30 है, यानी 15% ऑफ टोटल मार्क्स कितना, 30 आ गया। 1% ऑफ टोटल मार्क्स कितना आ गया, 2 आ गया। टोटल मार्क्स कितने आ गए, 200% आ गए, क्योंकि उससे पूछ क्या रहा है, उससे 200 आ गए, उससे पूछ क्या रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, ये आगे 200। तो ये कितना होगा, जॉन के मार्क्स कितने हैं मेरे पास, 40 होंगे, तो पास के मार्क्स कितने होंगे, 10 जोड़ तो 50, यहाँ से भी निकाल सकते हो। ये कितने होंगे, 70, 70 में 20 गए 50, वो कह रहा है पासिंग परसेंटेज, 50 सही, आउट ऑफ कितना, 200 इंटू ऑफ परसेंट, चार आंसर इज 25%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मैंने पूरा मेहनत की इस बैच के लिए, इस कोर्स के लिए बनाने में बहुत मेहनत लगी है। मैं दिखाऊंगा आपको जरा, अब चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ। चलिए देखिए स्टूडेंट, आपने कहा चूज एग्जाम, यहाँ से जाएंगे पंजाब आपकी लाइट एग्जाम्स की तरफ, वीडियो कोर्सेज में। देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा आपका एक्साइज इंस्पेक्टर का कंप्लीट कोर्स, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का। ठीक है, देखिए 201 लेक्चर, वो 160 के राउंड टेस्ट है, 312 पीडीएफ, और हमें 2700 प्लस आपके पास एमसीक्यूज हैं इसमें। क्लियर, अब देखिए जरा, एक्सपर्ट्स ने किए हैं 5 डेमो लेक्चर है, सिंप्लीफिकेशन का, अल्फान्यूमेरिकल सीरीज का, बेसिक नाउन इंग्लिश का, आपका पॉलिटी का, और एंशिएंट का। ठीक है, सिर्फ 6500 रुपीज का कोर्स रहने वाला है। तो देखो जरा ध्यान से, आपको दिया क्या क्या हुआ, मैं अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, सपोज करो आपको पंजाब जीके पढ़नी है। ठीक है ठीक है, देखो क्या यहाँ पे क्लास पीडीएफ ऑनलाइन टेस्ट, क्लास पीडीएफ ऑनलाइन टेस्ट, क्लास पीडीएफ ऑनलाइन टेस्ट, मतलब क्लास पीडीएफ क्या है, वो पीडीएफ जो क्लास में करवाई गई है। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट, सपोज करो यहाँ पे सर ने कोई पंजाब का कल्चर के बारे में कुछ भी जो भी बता रखा है, उसके साथ ही उसका टेस्ट लगा हुआ 10 से 20 क्वेश्चन का, तो वो आपके प्रीवियस ईयर इंक्लूड है इसके अंदर। सपोज कीजिए जैसे मैं आपके सब्जेक्ट की बात करूं, एप्टीट्यूड की, ठीक है? देखो जैसे एवरेज है, सिंप्लीफिकेशन है ना, अच्छे क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन से, आप वेब नोट्स, एमसीक्यूज, और आपका क्लास पीडीएफ और ऑनलाइन टेस्ट। वेब नोट्स क्या होंगे, चैप्टर की थ्योरी, आपके क्लास पीडीएफ में डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, आपके पास जो डॉक्यूमेंट जो आपको पीपीटी में करवाया गया, और आपके पास क्या है, ऑनलाइन टेस्ट दिया हुआ है। तो चैप्टर वहीं कंप्लीट हो गया, आपका कुछ एक्स्ट्रा करना है नहीं। प्लीज लाइक चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल एज वेल एज द वीडियो। एंड स्टूडेंट्स, जो भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, नंबर आपको बता चुका हूँ,
आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।